अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। पार्टी के जो सरबराह हैं फ़ाइक शाह साहब, उनकी तरह से मेरा बिज़नेस का बैकग्राउंड है। पिछले 50 साल में, कम से कम 50 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो मैंने बहुत ही करीब से देखा है। उन हालात को, जो तब्दीलियाँ आई हैं पाकिस्तान में, वो मैंने देखी हैं। फ़ाइक शाह को एक अपना छोटा भाई समझता हूँ और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने जज्बे के साथ और इतनी हिम्मत के साथ और इतने शौक़ के साथ उन्होंने ये एक बेड़ा अपने हाथ में लिया है कि किसी तरह से पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बेहतरी लाएं। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कई लोग सोचते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। तो मुझे दिली खुशी हुई है इनको देख करके। अभी मैं इनकी बातें सुन रहा था, बहुत ही माने खेज़ बातें, बहुत ही पॉइंटेड बातें, बहुत ही सच बातें कह रहे थे। लेकिन मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जब पाकिस्तान बना है तो शायद आप लोगों को नहीं पता, आपके माँ बाप को, उनके बड़ों को पता होगा कि एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसको पता था कि मैं बीमार हूँ और 2 साल में मैं मर जाऊँगा, तो उसके लिए सबसे आसान काम था कि वही हिंदुस्तान में रहता। नेहरू, गांधी उसको हर किस्म का ओहदा देने को तैयार थे। लेकिन जो बहुत अहम चीज़ है कि उनकी जो जद्दोजहद थी, जो उनकी काविशें थी पाकिस्तान बनाने के लिए, उसमें ज़्यादातर नौजवान थे। ये कम लोगों को शायद पता है। उन्होंने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा और उनको मजबूत बनाया, जिसकी वजह से उनको हौसला आया और उन्होंने एक स्टैंड लिया अंग्रेज़ के सामने। कहा कि नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे मुसलमानों के लिए चाहिए। तो आप लोगों को तो मेरा सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको फ़ाइक शाह जैसा एक रहनुमा मिल गया है, जो बेलौस है, जिसको कोई लालच नहीं है, बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ करेगा। आप लोग उसको ना छोड़ें, उसकी बातों पे अमल करें। इसके अलावा मैं नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना कारोबार भी कर रहा होगा। तो सियासत के लिए वक्त निकालना आसान नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें अगर आप पकड़ लें अच्छी तरह से तो उसमें आपको खुशी भी होगी, आप अपनी पार्टी को आगे भी ले जा सकेंगे। पहली बात, हिम्मत पैदा करें कि सही बात को सही कहना है, गलत बात को गलत कहना है। चाहे वो पुलिस अफसर कर रहा है, चाहे वो सियासतदान कर रहा है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन कर रहा है या कोई भी कर रहा है, सही बात को सही कहें। जब लोग कहेंगे सही बात तो उसकी रियलाइजेशन आएगी। दूसरी अहम चीज़ ये है, किसी की भी आप किसी तरह से मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे से ही मदद करें, किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो आप मदद करें। तीसरी बात, अपना मुशाहिदा बढ़ाएं। अपना मुशाहिदा बढ़ाएं कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया के दूसरे ममालिक कैसे चल रहे हैं, क्या उनकी अच्छी बातें हैं जो हम अपना सकते हैं। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश है जो एक वक्त हमारे मुल्क का हिस्सा था, वो कैसे हमसे आगे चला गया। ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने की बात है। हमारे बराबर हिंदुस्तान है। मुझे याद है, फर्स्ट हैंड मुझे याद है, 1970 में हमारे यहाँ गंदम थी 13.5 रुपये मन और उस वक्त हिंदुस्तान में थी 17.5 रुपये मन। हमारे पास घी था 4.25 रुपये किलो, हिंदुस्तान में था 8 रुपये किलो। वहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ होती थीं, वहाँ के जो प्रोसीजर थे बड़े ख़राब थे। पाकिस्तान बहुत बेहतर था। मैं किसी एक को या किसी को इस वक्त नहीं है कि आपको बताऊं किसने क्या ख़राबी की, कैसे की, लेकिन ख़राबी ज़्यादातर बड़ों ने की है, छोटों ने नहीं की, बच्चों ने नहीं की, स्टूडेंट्स ने नहीं की। नौजवान अगर साथ देंगे सच्चाई का, चाहे वो सच्चाई फ़ाइक शाह कह रहा है, चाहे मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है, आप सच्चाई का साथ देंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा।